हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। सो इस वीडियो को पूरा देखें और अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं। नाउ लेट्स बिगिन। हमारा पहला क्वेश्चन है यूअर हेयर ब्लैंक ब्लैक। इसके ऑप्शन है इज, आर, वर, एम। हमें बताना है यूअर हेयर के बाद क्या आएगा। आपके बाल ब्लैक हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि जो हेयर है, हेयर एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और हमें ये पता होना चाहिए कि नाउन के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का यूज करते हैं। यदि नाउन सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, जबकि यदि नाउन प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। अब चूंकि हेयर जो है एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ एक सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो हम देखते हैं इनमें से सिंगुलर वर्ब कौन सी है। तो हमारे पास पहला ही ऑप्शन है इज, जो कि एक सिंगुलर वर्ब है, जबकि आर एक प्लूरल वर्ब है, वर एक प्लूरल वर्ब है और एम एक सिंगुलर वर्ब तो है, बट इसके साथ आई के यूज होता है और किसी के यूज नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा इज। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में लिखा है सी इज ब्लैंक बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। वह दोनों गर्ल्स में से बेटर है। इसके ऑप्शन है ए, एन, द एंड नो आर्टिकल। ये आर्टिकल का प्रश्न है और हमें बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हमें पता है कि यदि सुपरलेटिव डिग्री हो तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का यूज करते हैं, लेकिन इस प्रश्न में यहाँ बेटर है तो ऐसा लगता है कि द का यूज नहीं होगा, बट बेटर प्लस ऑफ द टू गर्ल्स। जब ऑफ द टू प्लस नाउन प्लूरल नाउन का यूज होता है और उसके पहले कॉम्पिटिटिव डिग्री का यूज हो रहा होता है, इस केस में भी हम कॉम्पिटिटिव डिग्री के पहले द का यूज करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा द। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट वाज ब्लैंक हु सेव्ड अस। इसके ऑप्शन है मी, हर, हिम, ही। ये एक प्रोनाउन का क्वेश्चन है और हमें बताना है कि वाज के बाद क्या आएगा। इट वाज ही या इट वाज मी और इट वाज सी हु सेव्ड अस, जिसने हमें बचाया। तो इट वाज ये एक क्लॉज है और इस क्लॉज की एंडिंग होती है यहाँ, तो इसके साथ यूज होगा एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन और हमें देखना है कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा है। तो यहाँ देखिए मी एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, हर एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, हिम एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, जबकि ही एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ही। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, our next question is blank money is needed to save his life। इसके ऑप्शन है लिटिल, a little, the little, few। मनी इज नीडेड टू सेव हिज लाइफ। उसकी लाइफ बचाने के लिए कुछ रुपयों की ज़रूरत है, इस सेंस में इसका यूज हो रहा है। तो हमें इसमें बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हमें मनी को देखना पड़ेगा। मनी क्या है? मनी एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी भी फ्यू का यूज नहीं होता है, तो फ्यू तो इसका ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब हमारे पास 3 ऑप्शन है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। तो हमें पता होना चाहिए लिटिल का यूज ना के सेंस में होता है, लेकिन यहाँ तो ना की बात नहीं हुई है, कुछ मनी की ज़रूरत है। और द लिटिल का यूज होता है जितनी मनी है पूरी की पूरी, बट यहाँ ऐसा कोई सेंस नहीं निकल रहा है इससे। इसका राइट आंसर होगा आ लिटिल। आ लिटिल का यूज होता है कुछ के सेंस में, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आ लिटिल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ ब्लैंक हॉट टू गो आउटसाइड। बाहर जाना गर्म है, ये बाहर गर्म है। इसके ऑप्शन है टू, वेरी, मच, लेट। तो इट इज़ हॉट, टू और वेरी। मच का यूज़ तो होगा नहीं, लेट का यूज़ भी नहीं होगा। इसके 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो टू होगा या वेरी होगा। हमें पता होना चाहिए टू का यूज़ जो है और वेरी का यूज़ जो है, दोनों का यूज होता है बहुत के सेंस में, और लेकिन एक कंडीशन ये है कि टू का यूज होता है नेगेटिव सेंस में और वेरी का यूज होता है अफर्मेटिव सेंस में। तो यहाँ इट इज़ हॉट जो कि एक नेगेटिव सेंस में यूज़ किया गया है, बाहर गर्मी है, बाहर बहुत गर्म है, इस सेंस में इसका यूज़ किया गया है जो कि नेगेटिव है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा टू। अब इंग्लिश में फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपियर होने वाले हैं
और इंग्लिश में फुल मार्क्स लाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी ज़रूर जुड़ें, जहां आपको मिलेंगे इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और 10 से भी ज़्यादा ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री में। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। Now next question. Our next question is he is confident blank his success. हमारे पास ऑप्शन है ऑफ, फॉर, अबाउट, टूवर्ड्स। तो हमें बताना है इसके पहले क्या आएगा। मैक्सिमम लोगों को ऐसा लगता है ही इज़ कॉन्फिडेंट फॉर हिज सक्सेस, इसका ऑप्शन सही आंसर होना चाहिए फॉर, बट फॉर इसका राइट आंसर नहीं है। कॉन्फिडेंट के बाद हमेशा यूज होता है ऑफ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑफ। ही इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, वह अपने सक्सेस के लिए कॉन्फिडेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सी वाज इंटेलिजेंट ब्लैंक सी वाज पुअर, वह इंटेलिजेंट थी ब्लैंक सी वाज पुअर, वह गरीब थी। इसके ऑप्शन है एंड, बट, अनटिल, अनलेस। तो हमें पता होना चाहिए कि अनटिल का यूज होता है जब तक नहीं के सेंस में, और अनलेस का यूज होता है यदि नहीं के सेंस में। तो हमें देखना है कि ये दोनों तो ऑप्शन होंगे नहीं, क्योंकि ऐसा कोई सेंस से निकल नहीं रहा है। सी वाज इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट थी, सी वाज पुअर, वह गरीब थी। दोनों ही अपोजिट सेंस में है, इसलिए इसके साथ यूज होता है बट। सी वाज इंटेलिजेंट, जब भी दो क्लॉज हों और दोनों क्लॉज अपोजिट हों तो उस सेंस में यूज होता है बट का, तो इसका राइट आंसर होगा बट। सी वाज इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट थी, बट सी वाज पुअर, लेकिन वह गरीब थी, तो इसका राइट आंसर होगा बट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स अबेंडन। हमें बताना है इसका सिनोनिम, पर्यायवाची। अबेंडन का पर्यायवाची क्या होगा या इसका सिनोनिम्स क्या होगा। इसके ऑप्शन है एबनॉर्मल, फुल, गिव अप, एक्सेप्ट। हमें इसका बताना है सिनोनिम्स क्या होगा। तो अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए अबेंडन की मीनिंग क्या होती है। अबेंडन की मीनिंग होती है त्याग करना, और त्याग करने का एक और मीनिंग होती है गिव अप। गिव अप करना भी होता है त्याग करना या छोड़ देना, तो इसका राइट आंसर होगा गिव अप। Our next question is which of the following words is an antonym of ancient। अब हमें ancient का एंटोनिम्स मतलब विपरीत अर्थ वाला शब्द बताना है। एंशिएंट मीन्स होता है पुराना, तो हमें देखना है कि दिए गए ऑप्शंस में से इसका अपोजिट मतलब पुराने का अपोजिट हो जाएगा नया या नवीन, तो इसका क्या है। हमारे पास ऑप्शन है कन्वेक्ट, नॉर्मल, मॉडर्न, परस्यू। तो हमें पता होना चाहिए कि जो मॉडर्न है, मॉडर्न की मीनिंग होती है नवीन, इसलिए इसका राइट आंसर होगा मॉडर्न। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स बीइंग अनेबल टू पे वंस डेब्ट। इसके ऑप्शन है इंसॉल्वेंट, आउटलेट, कस्टम, फॉन्डल। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। बीइंग अनेबल टू पे वंस डेब्ट मतलब लोन चुका पाने में असमर्थ होने वाला व्यक्ति। जो लोन चुका पाने में असमर्थ होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हिंदी में कहते हैं दिवालिया, और इंग्लिश में इसकी मीनिंग होती है इंसॉल्वेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ए। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी लाभ हो सके।